इस गाड़ी को हम कार एंड बाइक जूरी राउंड्स के लिए मद्रास इंटरनेशनल रेस ट्रैक पर चला चुके हैं। इसने कार एंड बाइक का डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता हुआ है। तो ये वापस क्यों आई है हमारे चैनल पर? वेल, बिकॉज ये गाड़ी हम अब तक रोड पर नहीं चलाए हैं और ये गाड़ी का नाम भी ऐसा है ना, मर्सिडीज AMG SL 55 रोडस्टर। तो रोड पर चलाना तो बनता है। वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। अब वो कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल वेदर है, हॉट क्लाइमेट है इंडिया का, ये कन्वर्टिबल कार्स के लिए नहीं है। लेकिन अभी फिर भी मिड अप्रैल चल रहा है एंड 40 डिग्री की गर्मी हो गई है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये गाड़ी जब तक अपना रूफ हटा देती है एंड उसके बाद मुझे वो V8 का जो साउंड है वो सुनने को मिलता है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो प्रोसेस कैसा है। यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, इसको आप 2 बार प्रेस करोगे, दूसरी बारी में आपको प्रेस रखना है एंड ये रूफ हटने लग जाती है। 15 सेकंड में ये रूफ हट जाती है। 60 km/h की स्पीड तक ये काम हो सकता है और बहुत ही स्टाइल से एकदम फ्लैप्स पीछे बंद होते हैं और फिर आपकी स्क्रीन जो है ये भी ऐसे टिल्ट हो जाती है ताकि जो धूप का ग्लेयर है वो आपकी आंखों पर डायरेक्टली ना पड़े और इसको विजिबिलिटी में कोई इशू ना हो। अब इस गाड़ी का जो V8 इंजन है वो किसी शेर की तरह आवाज़ करता है जब आप उसको ऐसे लो आइडल पे रखते हो, जब आप उसकी हाई RPMs पर नहीं जाते हो। बट जैसे ही आप इसको स्पोर्ट प्लस मोड में डाल देते हैं, ये जो आवाज़ है ये थोड़ी और ज़्यादा लाउड हो जाती है। और जब आप अपना पेडल फ्लोर कर देते हो, ऐसे ओवररन पे आप पॉप्स और क्रैकल भी सुन सकते हो। आपके कानों को ये म्यूज़िक सुनने को मिलता है और ये और बेहतर लगता है सुनने में जब आपके कान के बीच में और एग्जॉस्ट नोट के बीच में वो रूफ नहीं होती है। आजकल के कठोर होते जा रहे एमिशन नॉर्म्स के बावजूद इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट अच्छा खासा लाउड है। और इस गाड़ी में आपको बर्मेस्टर का ऑडियो सिस्टम ज़रूर मिलता है, बट आपको उसकी ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी जब आपका जो इंजन है वो इतना बढ़िया साउंड करता है। ये साउंड ट्रैक आपको फॉलो करता है। इनफैक्ट मैं इसको पूरे दिन सुन सकता हूँ और ये एग्जॉस्ट नोट कुछ ऐसा साउंड करता है जैसे जर्मन हैवी मेटल म्यूज़िक। इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है जो चुटकी बजाते ही किरदार बदल लेता है। कंफर्ट मोड में जल्दी स्लो स्पीड्स पर हाई गियर पकड़ लेता है और स्पोर्ट प्लस मोड में अपनी रेड लाइन तक यानी करीबन 6500 RPM तक भी गियर को होल्ड करके रखता है। अभी करीबन 1.9 टन की गाड़ी है लेकिन कॉर्नर ऐसे करती है जैसे काफ़ी कम वजन की हो और लाइन को ऐसे पकड़ के रखती है जैसे कोई जर्मन शेफर्ड हो जो अपनी बोन को छोड़ना नहीं चाहता है। इसमें फुल टाइम 4मैटिक यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो रियर बायस है बट कॉर्नर्स पर ग्रिप की कमी नहीं होने देता है। अब इस गाड़ी में आपको रियर एक्सल स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। 2.5 डिग्रीज तक इसके जो रियर व्हील्स हैं वो मूव कर सकते हैं, जिससे इसकी जो व्हील बेस है कॉर्नर करते समय वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर लगती है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है कि आपको स्पीड ब्रेकर्स या फिर पॉट होल्स से तो बचाकर चलना ही पड़ेगा। जो कुछ स्पीड ब्रेकर्स हैं वो आप तिरछे करके गाड़ी को पार कर सकते हो, लेकिन कुछ इतने बड़े होंगे कि आपको अपना रूट ही चेंज करना पड़ जाएगा क्योंकि आप इसकी जो ब्यूटीफुल सी बॉडी है, अंडर बॉडी, उसको स्क्रैच करना नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ, उसका तोड़ भी मर्सिडीज़ बेंज के पास है। आपको एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा मिलता है, लिफ्ट फंक्शन, जिसमें आपकी गाड़ी की 30 mm तक फ्रंट रेज हो जाती है, तो वो जो स्पीड ब्रेकर्स हैं आप उनको आराम से क्लियर कर सकते हो। अब इसमें आपको 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन जो माइलेज मेरे को मिल रही है वो 5 से नीचे ही मिली है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने गाड़ी को चलाया भी थोड़ा ऐसे स्पिरिटेड मैनर में है। अगर आप हल्के फुट पे चलाओगे, मतलब उसका पॉइंट नहीं है इसको हल्के फुट से चलाने का, बट हाँ फिर भी अगर आपने चलाया तो आप इससे 5 या 6 km/लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक सॉफ्ट टॉप है तो इसके NVH लेवल्स हाई स्पीड पर थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। ये गाड़ी CNB की डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता किसी वजह से ही रही होगी, तो चलिए इसे रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या है खास इसके डिज़ाइन में। SL का आइकॉनिक डिज़ाइन अब भी बरकरार है बट मॉडर्न टचेस के साथ। इसमें शार्प और स्लीक दिखने वाली डिजिटल LED हेडलाइट्स हैं, AMG पैन अमेरिकाना ग्रिल है, बड़े एयर डैम्स और एरोडायनामिक इंसर्ट्स सामने लगे हैं। मर्सिडीज़ SL की जो अपील है वो इसके लो स्लंग, स्पोर्टी और एलिगेंट डिज़ाइन में है
और साथ ही यहाँ पर आपको ये जो इतना लंबा बॉनेट मिलता है, यहाँ पर नीचे आपको V8 मिलता है, लेकिन ये जो बॉनेट है ये इतना बड़ा है, 5 फुट 3 इंच की तो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। इसमें सॉफ्ट टॉप है जो पहले से 21 किलोग्राम हल्का है और इसके कलर्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साइड में आपको V8 बैजिंग मिलती है। बॉडी में ढल जाने वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं। 20 इंच के एलॉय व्हील्स विद रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं। हालांकि 21 इंच का ऑप्शन भी है जो एलॉयज 7 लाख रुपए से भी महंगे पड़ेंगे आपको। इसमें रियर में आपको स्पोर्टी LED टेल लाइट्स मिलती हैं। बड़ा डिफ्यूज़र है जिसमें क्वाड एग्जॉस्ट हैं और AMG की बैजिंग लगी है। और ये लाल रंग जो आपके सामने है इसे कहते हैं पैटागोनिया रेड और इसके लिए आपको 1.91 लाख रुपीस ऊपर से देने होंगे। कहने को 240 लीटर की बूट स्पेस है, लेकिन स्पेयर व्हील के रहते आपकी गोल्फ बैग्स तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। आएंगे तो सिर्फ डियोर और लुई वुइटन वाले टोट बैग्स। अब आप SL के कैबिन में आएंगे तो यहाँ पर लग्जरी आपको भर भर के मिलती है। ढेर सारे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर देख लीजिए, डोर ट्रिम्स में देख लीजिए, जहाँ पर भी आप टच करेंगे वहाँ पर आपको हाई क्वालिटी मटेरियल या फिर लेदर होगा या फिर वो एंथ्रासाइट वाला नापा लेदर आपको देखने को मिलेगा। ढेर सारे दूसरे ऑप्शंस कंपनी आपको कस्टमाइजेशन के लिए देती है, जिनके लिए आपको अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ पर आपको ये AMG स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसमें आपको सारे ड्राइव सिलेक्टर मोड्स मिलते हैं, ड्राइविंग मोड्स और सस्पेंशन की सेटिंग वगैरह चेंज करने को मिलता है। यहीं पर आपको आपके पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं। 12.3 इंच की आपको ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्टी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए या फिर ट्रैक ओरिएंटेड चाहिए, सब आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 11.9 इंच की जो टच स्क्रीन मिलती है, काफ़ी शानदार लगती है देखने में। पोर्ट्रेट स्टाइल टच स्क्रीन है। 12 से 32 डिग्री तक आप इसको एंगल चेंज कर सकते हो, जो काफ़ी मदद करता है। जब आप इसको छत हटा के चलाओगे आपकी आंखों में ग्लेयर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप इसको क्लियरली देख पाओगे। और इस स्क्रीन में ही ऑलमोस्ट सभी आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि इसमें ही आपको AC के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो उनको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नीचे थोड़े बटन्स दिए गए हैं लेकिन AC के कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। थैंकफुली रूफ़ हटाने का बटन आपको नीचे दिया गया है। इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपकी रूफ़ हट जाएगी या फिर वापस आ जाएगी। उसके अलावा नीचे आपको जो स्टोरेज स्पेस मिलती है, इसमें आपको मिलती है वायरलेस चार्जिंग पैड फ़ोन के लिए। एंड इसमें आपको 2 Type-C सॉकेट मिलते हैं, 2 कप होल्डर मिलते हैं। एंड ये आपको अपनी पाम रेस्ट करने के लिए दिया गया है जब आप इसका जो टच स्क्रीन है ऑपरेट करोगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओपनेबल आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर आपको 1 Type-C सॉकेट मिलता है, लाइट दी गई है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया माहौल इस गाड़ी में आपको मिलता है। एंड ये जो सीट्स हैं मैं इनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, AMG बकेट सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। काफ़ी स्टर्डी हैं लेकिन काफ़ी स्टिफ भी हैं। एंड इसमें आपको एयर स्कार्फ की टेक्नोलॉजी मिलती है। एयर स्कार्फ क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर वेंट्स लगे हुए हैं, इनसे गर्म हवा आती है। तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा जब आप एक ठंडे दिन पर गाड़ी रूफ़ हटा के चला रहे हो। अब किसी कन्वर्टेबल से आप प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है, और यही कहानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो मिलता है, लेकिन जो ये स्क्रीन है ये गर्म काफ़ी हो जाती है, चाहे आप दिन में चलाओ चाहे आप रात में चलाओ। इसके अलावा इसका जो ग्लव बॉक्स है ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड ये जो डोर पॉकेट्स हैं इनमें आप 500 ml की बॉटल भी मुश्किल से ही फिट कर पाओगे। और कहने को तो इसमें आपको ऑन पेपर 2+2 की सीटिंग कन्फिगरेशन मिलती है, यानी आपको पीछे भी सीटिंग मिलती है। कैसी सीटिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। रियर में एंट्री रूफ डाउन होने पर काफ़ी आसान लगती है, लेकिन आप देख सकते हो सीट्स काफ़ी अपराइट हैं और लेग रूम ना के बराबर है। तो शायद यहाँ अपने उन दोस्तों को बैठाना चाहिए जो ज़बरदस्ती पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो किसे खरीदनी चाहिए ये SL55? वेल, ये एक आइकॉनिक कार है जो अटेंशन ऐसे खींचती है जैसे मिठाई पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। इसकी परफॉर्मेंस, लुक और फील बेहद शानदार है और आपको एक सेलिब्रिटी जैसा फील ज़रूर कराती है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकलिटी और करीबन 3 करोड़ रुपीस ऑन रोड आपको त्यागने होंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक बड़ी SUV है, कंफर्टेबल सेडान है, तो उनको कंपनी देने के लिए SL एक बढ़िया ऑप्शन साबित होती है।